बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर आज 8 करने लगे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है एंड रिप्रेजेंट देम ऑन आर्गेंट डायग्राम। हमने स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसको डायग्राम पर शो करना है। तो सिमिलरली वही करेंगे। देखें हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट अयोटा, इसको हम लेट कर लेते हैं। मैंने लेट किया z के बराबर। बोथ साइड पर आपने मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देनी है, z की मैग्नीट्यूड कैसे लेते थे, 13 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये जो हमारे पास है अयोटा के साथ वाली सारी टर्म माइनस 20 इंटू 3 का अंडर रूट सारे का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप 13 का स्क्वायर लेंगे 169 आएगा, प्लस 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इंटू हमारे पास 3 आएगा। अब बोथ को आप लोग हल कर लें सिंप्लीफाई। तो यहाँ से देखें 169 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। दोनों को आप ऐड करेंगे हमारे पास बनता है 1369 के इक्वल। तो अब इसका आप स्क्वायर रूट लें वो हमारे पास 37 के इक्वल आता है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब इसके फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा हुआ स्क्वायर रूट वाला, उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज आप लोगों ने पुट अप कर देंगे। देखिए जी फार्मूला हमारे पास होता है, ये हमारे पास 37 है, ये है z का मॉड, प्लस हमारे पास x होता है ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट, प्लस आ जाएगा योटा, ये हमारे पास y होता है y की मैग्नीट्यूड, इनटू हमारे पास z का मॉड माइनस x ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को मैंने पुट किया। अब सिंप्लीफाई कर लें, 37 प्लस 13 आप इसको ऐड करें तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। 50 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 25 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें जी 20 ओवर इंटू 3 अंडर रूट है, ऊपर भी यही है, ये सेम कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ये माइनस था तो माइनस जो हमारे पास है ये वाला मैग्नीट्यूड वाला माइनस ये मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। 37 में से माइनस 13 करें तो ये हमारे पास ओवर 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। देखें 37 में से 13 निकालें तो 24 आएगा, 24 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हमारे पास जो रकम बची वो है प्लस माइनस 25 था, 25 का आप अंडर रूट लें 5 आएगा माइनस 2, और ये जो 12 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 और सारे का स्क्वायर रूट। देखें जी 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट वो सेम एज इट इज बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आया -2 इंटू 3 अंडर रूट और साथ में योटा। अब इस चीज़ को आप ना सिंप्लीफाई कर लें। देखिए ये प्लस माइनस है 2 टाइम्स है, एक मरतबा प्लस के साथ लिखेंगे और एक मरतबा माइनस के साथ लिखेंगे। यहाँ पर लिखा 5। अब ये जो है -2 इंटू 3, अब 3 का आप अंडर रूट लें कैलकुलेटर से, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 3.46। इसी तरह से -5 और ये जो हमारे पास था 2 इंटू 3 अंडर रूट। अब ये जो 3 है ना, 3 का आप स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 3.46। अब एक पॉइंट हमारे पास ये आया, दूसरा ये आया। अब ये इसमें क्या है जी रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी वाला है क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर था। अब इसको हमने डायग्राम पर शो करना है, तो आप लोग ऐसे करेंगे, ऐसे डायग्राम बना ले, मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, बनाई हुई है। तो देखें जी हमारे पास ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ से माइनस एक्स एक्सिस ये वाले, और ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव वाई और वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। जो पहला पॉइंट हमारे पास है, पहला पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट है 5, और आप लोग यहाँ से देख लें 5 माइनस 3 4.46 है। इसका मतलब ये x है और ये y है, तो y पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर y दिया हुआ देखें जी, ये जमा का 5, तो इसका मतलब यहाँ पर, और y कितना है 3.46 माइनस 3.46, ये 3 है तो यहाँ पर कहीं बनता होगा 4.6, तो यहाँ से इसको आप ऐसे करके मिला देंगे, हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब सिमिलरली दूसरा पॉइंट देख लें। दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है वो है -5 किधर होगा, इट्स मीन x जो है -5 पर है, ये -5 ये वाला, और y है 3.46, तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ये 3 और यहाँ पर कहीं बनता होगा 3.46, इसका मतलब यहाँ पर। तो इसको आप ऐसे मिला दें तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। तो ये हमने डायग्राम पर शो कर दिया। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
सिमिलरली 9 भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एनी वाई, हमारे पास वाई दिया हुआ है इसकी इक्वल एंड ये। अब सिंपलीफाई आपने करना है, जस्ट करना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं सोल्यूशन। -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7x के साथ होगा 7x आ जाएगा, 7y के साथ होगा 7y, साथ में अयोटा आ जाएगा। अब ये जो अयोटा था ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो अयोटा x आ जाएगा। जब अयोटा अयोटे के साथ होगा अयोटा स्क्वायर आएगा, साथ में y आएगा। जो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 था, वो यहाँ पर माइनस पॉजिटिव को माइनस कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू, अयोटे को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब इसको मजीद हल कर लेते हैं। -1, देखिए ये जो -1 आपको नजर आ रहा है ये वाला, वो यहाँ से ये वाला -1 स्टार्ट में लिखा है। उसके बाद -7x और माइनस ये वाला y लिखा है। अब अयोटे वाली रकम एक ये है -7 अयोटा y, दूसरी ये है अयोटा x और तीसरी है -5 अयोटा। 1 2 और 3, तीनों के अंदर से अयोटे को मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा जी -7y। अंदर का साइन हमारे पास सेम ही रहेगा, प्लस x आ गया, माइनस का ये वाला 5 आ गया। इक्वल में था 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दें, वो वैल्यूज थी -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में देखें प्लस लिखा हुआ है। अब आप देखें, इसको मैंने तरतीब से लिखा -7x -y -1 प्लस अयोटा इंटू वही दोबारा लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे? रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल ही रखें। -7x -1 -y -1 इज इक्वल टू 1। देखें जी, ये है इमेजिनरी रियल पार्ट्स। अब यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 1, तो इसको रियल के इक्वल रखा। ये इमेजिनरी पार्ट्स है ये वाला सारा, इसको रखें 11 के इक्वल। तो देखें यहाँ से हमने -7x -y -1 इज इक्वल टू 1 रखा, तो -7x -y, ये जब 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 और +1 और 1 2 आ जाएगा। इसे नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स को देखें, उसको मैंने इक्वल रखा हुआ है -7y + x -5, तो किसकी इक्वल था 11 के। अब ये 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 11 और 5 16 बन जाएगा। इसे नाम दिया इक्वेशन 2 का। यहाँ से आप इसको इक्वेशन को देखें, सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ से लिखा x, ये वाली इक्वेशन पहले लिखी x -7y इज इक्वल टू 16 था। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, वो लिखी -7x -y इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ से आप इसको माइनस कर लें। देखें, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास काम चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। कोफिशिएंट सेम करने के लिए देखिए, यहाँ पर x कोफिशिएंट है, यहाँ पर 7x है, तो इस रकम को, इस इक्वेशन को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऊपर ये वाले लिखे माइनस, ये हमारे पास था ना x, तो यहाँ से आप देखिए दोबारा सुनिएगा, ये है x, ये है 7x, ये है 7y और ये है y। आप इसको x को 7 से मल्टीप्लाई करें या फिर y को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों के जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो सेम आ जाएंगे। हमने ऐसे किया, x -7y इज इक्वल टू 16 ऐसे ही रखा। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 49 आ जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 14 आ जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, देखें -49 था तो +49 हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 49 + 1 तो क्या आ जाएगा 50x बन जाएगा, माइनस और प्लस 7y ये कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 14 माइनस करें 2 आएगा। इधर भी आप 50 लिखें, इधर भी 50 लिखें, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 1/25 आ जाएगा। यहाँ पर देख लें, x का जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास 1/25 आया। अब सिमिलरली, अब ये जो x है इसका आप आंसर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें और वहाँ से y निकाल लें। तो मैंने पुट किया जी -y इज इक्वल टू 2 + 7x था। इसमें x की जगह पर आपने क्या पुट करना है 1/25 x की वैल्यूज पुट की, और इसे अब आप सिंप्लीफाई कर लें। तो क्या आएगा -y +2 + 7 × 1/25।
अब ये 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 आएगा ओवर 25। अब इस टर्म का आप लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा जी 25। देखें ये 1 है, ये 25 है, 25 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 50 बन जाएगा, 25 से 25 कैंसिल प्लस 7 आ जाएगा, 50 प्लस 7 हम करें तो हमारे पास 57 आ जाएगा और 57 ओवर 25 आ जाएगा। बेसिकली y जो है वो नेगेटिव था, आप साइन को इधर शिफ्ट कर दें तो y हमारे पास क्या आया 57 ओवर 25। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।